बोले श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मन बाहिर किन्ह, रघुपति चरित महेश तब, हरषित बरनय लिन्न, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिनि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदउ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हरषि सुधा समगिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी। किन्हीं प्रश्न जगत हित लागी, राम कृपा ते पार्वती। सपने हूँ तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रमा। मम विचार कछु नाही, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब ये प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो।
तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका किन्यहु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सोदादुर जीह समाना। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चैतन्य जो हर साती। गिरिजा सुनहु राम कय लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। राम कथा सुर धेनु समा, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुर लोक सब, कौन सुनय अस जान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की शरण परी। तुम्हें कोई भ्रम नहीं है, फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। वह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों का विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी,
संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि कुटप कुठारी, सादर सुनु राजकुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी, कह्यऊ देखि प्रीत यति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहेहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुखा, जानहि झूठ न साच। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। तो अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। कहित वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मदमान, जिन कृत महामोह मद पाना। तिन कर कहा करिय नहीं काना। तजु संशय भजु राम पद, अस निज हृदय विचारी। भ्रमतम रवि कर बचन ममा, सुनगे राजकुमार सियावर। रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी।
जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्याभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। तो सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख जजोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर प्रतंगा, तेहि किमि कही अभिमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसालवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहे शिवनाय उमात। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है। उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड़ैश्वर्य युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं।
इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है। जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु कहि कुविचारी। चितव जुलोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषय कस मोहा, नभतम धूम धूरि जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी। यद्यपि मिठा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई कोटार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की शरण परी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल एवं निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। उन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। तो एहि विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। जो सपने सिर काटय कोई, बिनु जागे न दूरि दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा,
मति अनुमानी निगम यस गावा, बिनु पद चलई सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बाश अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे इस प्रकार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। ऋषि शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय।